बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर है मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ा एक और ख़बर पर। तो पहली ख़बर से अपनी आज की वीडियो में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान इस वक्त बंद गली में खड़े हैं। बहकी बहकी बातें मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से की जा रही हैं। मौलाना साहब को ये समझ नहीं आ रही कि इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर कैसे निकला जाए, क्या फ़ैसला किया जाए, किसका मशवरा माना जाए और किसके मशवरे को रद्द कर दिया जाए, मुस्तरद कर दिया जाए। इस मुश्किल सूरत हाल में मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि उन लोगों का मशवरा मान लिया जाए जो मुबैना तौर पर PDM को तोड़ने की साजिश में मुलव्वस हैं। दूसरा ऑप्शन मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास ये है कि उन लोगों का मशवरा माना जाए जिनका सियासत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। पहले ऑप्शन पर अगर हम बात करें तो वो कौन लोग हैं जो मुबैना तौर पर PDM को तोड़ने की साजिश में मुलव्वस हैं। कल नाज़रीन मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से एक बयान दिया गया। सबसे पहले तो मौलाना फ़ज़ल रहमान का ये बयान आप नाज़रीन के मैं सामने रखूँगा और उसके बाद अपनी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से ये बयान दिया गया कि PDM के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश की जा रही है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हम बच्चे नहीं हैं अपना नफ़ा नुकसान ना समझ सकें। अगर हम अपना नफ़ा नुकसान नहीं समझ सकते तो सियासत करने का हमें कोई हक़ नहीं है। आखिर में मौलाना फ़ज़ल रहमान ये बात करते हैं कि असम्बली या आवाम, इन दोनों रास्तों में से हमें एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान अपने इस बयान में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि PDM को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुबैना तौर पर PDM के अंदर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PDM को तोड़ने की साजिश कौन कर रहा है। PDM का इत्तेहाद, जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि 10 सियासी जमातों का यह इत्तेहाद है। इन 10 सियासी जमातों के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश या तो अंदर से हो सकती है, किसी सियासी जमात की जानिब से हो सकती है, और अगर बाहर से PDM को तोड़ने की कोई साजिश करता भी है, कोई बैरूनी क़ुव्वत ऐसी मौजूद भी है, तो इस बैरूनी क़ुव्वत को भी इन 10 सियासी जमातों में से किसी एक की मदद या ताउन दरकार होगा। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान के इस बयान से वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान का इशारा जो है कि PDM के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश की जा रही है। मौलाना फ़ज़ल रहमान का इशारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से है, क्योंकि PDM के आखिरी सरबराह इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़े देने से साफ इनकार कर दिया गया था। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया था, बल्कि PDM के उस सरबराह इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट में अपोजिशन का ओहदा भी मांग लिया गया था। सेनेट के इंतखाबात से पहले PDM में ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का जो ओहदा था वो मौलाना फ़ज़ल रहमान की जमात को दिया गया था, और सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को दे दिया गया। लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का मुतालबा कर रही है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है क्योंकि सेनेट में हम दूसरी लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो लिहाजा अपोजिशन लीडर का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मौलाना फ़ज़ल रहमान की जो बुखलाहट है वो ज़ाहिर होती है कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ मौलाना फ़ज़ल रहमान इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, इस बात को एडमिट भी करते हैं कि उनका साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के साथ राब्ता भी है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि PDM के इस इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान के लिए मुश्किल सूरत हाल ये है कि आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से अलग कर दिया जाए, या फिर जो मशवरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है कि हमें असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, हमें पार्लिमान के अंदर रहते हुए हुकूमत के साथ लड़ना चाहिए, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश करनी चाहिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में लानी चाहिए। तो यहाँ पर मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुश्किल ये है कि आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशवरा मान लिया जाए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशवरे को रद्द कर दिया जाए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM के इत्तेहाद से रद्द कर दिया जाए। ये तो था नाज़रीन वो पहला ऑप्शन जो मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास मौजूद है, लेकिन इस ऑप्शन पर कोई भी फ़ैसला लेना मौलाना फ़ज़ल रहमान के लिए इतना आसान नहीं होगा।
दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि उन लोगों का मशवरा माना जाए जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। ये जो नाज़रीन गैर सियासी लोग हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जो सियासत में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन लोगों का, इन गैर सियासी लोगों का सहाफ़त के साथ, जर्नलिज़म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है, वास्ता भी है। और इन गैर सियासी लोगों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को गाहे बगाहे मुफ्त मशवरे भी दिए जाते हैं। आखिरी जो PDM का सरबराही इजलास हुआ था, इस इजलास में जिस तरह से PDM के अंदरूनी इख्तलाफात खुल के सामने आए थे, तो इस इजलास के बाद इन गैर सियासी लोगों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, जिसमें नुमायां तौर पर हामिद मीर और सलीम साफ़ी शामिल थे, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को कुछ मशवरे दिए गए थे। हामिद मीर की जानिब से ये मशवरा दिया गया था मौलाना फजल रहमान को कि अगर मौलाना और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो फिर PDM की बाकी जो 9 सियासी जमातें हैं जिनकी जानिब से पार्लियामान से इस्तीफ़ा देने के मामले पर रज़ामंदी का इजहार किया गया है, अपनी कंसेंट दी गई है, तो वो बाकी की 9 सियासी जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँ, पार्लियामान से इस्तीफ़ा दें, हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिया जाए। सलीम साफ़ी की जानिब से ये कहा गया था, ये मशवरा दिया गया था मौलाना फजल रहमान को कि अगर आपने हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ताकतवर हलकों के साथ तय पा चुके हैं। सलीम साफ़ी की जानिब से ये दावा किया गया था कि ये जो PDM की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े के मामले पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने की जो मोहलत दी गई है, मुझसे लिख के ले लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामान से इस्तीफ़ा देने के लिए किसी तरह से भी तैयार नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को ये फ़ैसला करना होगा कि अगर हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करना है तो आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से अलग कर देना है। तो सलीम साफ़ी ने वाज़ेह तौर पे मशवरा दिया था कि अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है, हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने सड़कों पे निकलना है, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से अलग करना होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान के पास ये जो दूसरा ऑप्शन है, इस पर भी कोई फ़ैसला करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। ये तो नाज़रीन पहली ख़बर हो गई मौलाना फजल रहमान के हवाले से। अब दूसरी ख़बर जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से है, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले 2.5-3 साल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक बात की समझ आ चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब अलमिया ये है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जो तकरीबन 35-40 साल से मुल्क की सियासत में भी हैं, इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, उन सियासी जमातों की जानिब से उस सबक को फरामोश कर दिया गया है जो वो सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पढ़ाया करते थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिखाया करते थे। चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें इमरान खान का ये कहना था कि जब से हमारी हुकूमत आई है, जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, तो पहले दिन से हमारी हुकूमत के जाने की पेश गोयाँ की जा रही हैं। अभी कल भी मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह की जानिब से ये पेश गोई की गई है कि हुकूमत जो है वो 2 से 4 महीनों की मेहमान है और जो हुकूमत की जानिब से 3 तरामीम पर मुश्तमिल एक आइनी पैकेज लाया जा रहा है जिसमें गिलगित बिल्तिस्तान को अबूरी सूबे की हैसियत देना शामिल है, जिसमें ओवरसीज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का पैकेज शामिल है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज भी शामिल है। तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत तो 2 से 4 महीनों में घर जाने वाली है, तो इस आइनी पैकेज के ऊपर हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था, जो चंद रोज़ पहले उन्होंने बयान दिया था, जिसमें इमरान खान का ये कहना था कि अवाम की जानिब से हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हमें अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करने दी जाए और 5 साल के बाद हमारा एहतसाब जो है वो अवाम कर सकते हैं और 5 साल के बाद हम अवाम के सामने जवाब देंगे कि हमने अपनी 5 साल की हुकूमत में क्या किया है और क्या नहीं किया। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है कि 5 साल की आइनी मुद्दत उन्हें पूरे करने दी जाए, इससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से लेकर 2018 तक अपोजिशन में हुआ करते थे, तो उस वक्त इमरान खान उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कई मरतबा इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, लॉन्ग मार्च किया गया, धरना दिया गया, यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने इस्लामाबाद को लॉकडाउन भी किया गया। तो इमरान खान को इक़्तिदार में आने के बाद ये सब बात समझ आ चुकी है कि अवाम की जानिब से जो मैंडेट दिया जाता है वो 5 साल का होता है। लेकिन जब इमरान खान 2013 से लेकर 2018 में
हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा लेना चाहते थे, तो उस वक्त अपोजिशन की जो दीगर सियासी जमातें थी, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, मौलाना फजल रहमान की जमात भी थी, तो उनकी जानिब से इमरान खान से ये कहा जाता था कि हमें अवाम की जानिब से 5 साल का मैंडेट दिया गया है। ये सबक जो है इमरान खान को पढ़ाया जाता था। और आज जब 2018 से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में हैं, तो वही अपोजिशन की जमातें जो इमरान खान को सबक पढ़ाती थी कि हमें 5 साल की मुद्दत पूरी करनी दी जाए, हमें अवाम की जानिब से मैंडेट मिला है, आज वही जमातें जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना चाहती हैं, इमरान खान को इक़्तिदार से अलग देखना चाहती हैं, इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा करती हैं। हालांकि आइनी ऑप्शन मौजूद है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि अपोजिशन के कहने के ऊपर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रिज़ाइन करके घर चला जाए, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हो, चाहे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो। तो आइनी रास्ता तो मौजूद है, लेकिन आइनी रास्ते के ऊपर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतम-ए-एतमाद लाने की बात की गई, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक एतम-ए-एतमाद के लाने की बात की गई। तो एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साजिशी भी कहते हैं, मुबैना तौर पे गद्दार भी कहते हैं, लेकिन इन आइनी ऑप्शन के ऊपर जो है वो सोचने के लिए या अमल करने के लिए ना मौलाना फजल रहमान तैयार हैं, ना मुस्लिम लीग नवाज़ तैयार है। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ तो ये समझती है कि अगर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हम तहरीक एतम-ए-एतमाद लेकर आते हैं और परवेज़ इलाही को अगर वज़ीर आला बना दिया जाता है, तो इसके बाद भी हमारी मुश्किलात जो है वो कम नहीं होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये भी कहती है कि हुकूमत के 20 से 25 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं, पंजाब के ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हमारे साथ हैं जो हुकूमती बेंचों में बैठे हैं, उनकी जानिब से हमें ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। तो जब आपके पास 20 से 25 ऐसे अरकान की हमायत मौजूद है, तो फिर आप क्यों जो है वो आइनी रास्ता अख्तियार क्यों नहीं करते, आप क्यों पंजाब में अपनी हुकूमत नहीं बनाते। और ये पाकिस्तान के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में कहा जाता है कि पंजाब की जिसकी हुकूमत होती है, अगर वफाक में उसकी हुकूमत हो तो वफाक में हुकूमत चल सकती है, लेकिन वफाक में अगर किसी की हुकूमत हो और पंजाब में उसकी हुकूमत ना हो तो वफाकी हुकूमत को चलाना भी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर इल्ज़ाम तो मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी को देते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज़ की अदाएँ हैं उन पर भी मौलाना फजल रहमान को गौर करने की ज़रूरत है, और जो झुकाव है मौलाना फजल रहमान का मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ, उस पर भी देखना और सोचना होगा मौलाना फजल रहमान को भी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे।